विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विश्वं दर्पणत्रस्यमाननगरी तुल्यन्निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिवो भूतं यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। उद्यचन्द्रदिवाकरारुणनिभं वामाङ्कये स्थिताम्बिकां वक्त्रारोपितदृक्कटाक्षकरितोल्लासं जटामण्डितं दौर्भे कार्मुकपाशपाणसृणं बिभ्राणबिन्दुकलां नानाकल्पविराजमानवपुषं कामेश्वरं भावये। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री कामेश्वरी कामेश्वराभ्यां नमो नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम 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 जय राम। श्याम रामचंद्र की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। विष्णु भगवान की जय हो। पार्वती पतये हर हर महादेव। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान परमाराध्य भगवान शंकर की वांगमयी मूर्ति श्री शिव महापुराण ग्रंथ समुपस्थित विद्वज्जन देवियों सज्जनों और महादेव के विशेष भक्तगणों, हम लोग जो है सत्संग वट के नीचे भगवान देवादिदेव महादेव की आराधना पूजना पूजन कर रहे हैं। क्यों? शिव तत्व की प्राप्ति के लिए। कोई भी व्यक्ति कार्य करता है उसके पीछे एक प्रयोजन होता है। आज आप लोग यहाँ पर बैठे हैं तो एक प्रयोजन के लिए बैठे हैं। कहा गया है कि प्रयोजनम बिना मंदो बिना प्रवर्तते। एक मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी जो है बिना प्रयोजन के कोई कार्य नहीं करता। तो आज आप लोग जो है इतनी दूर अपना घर काम धंधा छोड़कर यहाँ पर आए, तो मतलब आप लोग का कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होगा। तो वो उद्देश्य आपका छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा। और ये उद्देश्य जो आपकी संकल्प शक्ति जो आपको यहाँ पर लेके आई,
यह आपके जो है पूर्व जन्मों के पुण्यों का उदय है। जन्मांतरम भवेत् पुण्यम महत्यस्य महासुधि। बोले जब जन्मांतरों के पुण्यों का उदय होता है तब उस व्यक्ति को, उस पुरुष को, उस धीमान व्यक्ति को यह प्रेरणा होती है कि हम जो है भगवान की कथा श्रवण करें, सदगुरु की खोज करें। तब जो है वो भगवान की कथा सुनने के लिए कहता है कि अब घर से निकला जाए, बहुत हो गया, इस घर में आए थे वैसे ही जाना है, कहीं कुछ नहीं है। तो हम जो है किसी महापुरुष को पकड़कर भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? तो बोले सत्संग में होगी। तो बोले कहाँ होगा ये सत्संग? तो बोले अपने गुरुधाम में होगा। अपना गुरुधाम कहाँ है? हमारे गुरु जी का गुरुधाम जो है परमहंसी है। तो ये विचार करके आप लोग जो है परमहंसी गंगाश्रम आए और फिर यहाँ पर जो है आपकी सत्संग की भावना थी कि आप जो है सत्संग करें। तो सत्संग क्यों? सत्संग ही आपको इस जो है सत्संग वट के नीचे लेके आ गया। ये गुरु की कृपा, आपका पूर्व जन्म का पुण्य का उदय होने पर आपको जो है गुरु मिले। क्योंकि जो है जब हरि कृपा होती है तब ही जो संत मिलते हैं, और जो संत मिल जाते हैं, संत का काम होता है कि सत्य की ओर लेके चले, वही संत है। तो जो है यहाँ पर आपके ऊपर जो है महादेव की कृपा रही, वो आपको जो है गुरुदेव से मिला दिए। बिनु हरि कृपा हरि कृपा बिना हरि की कृपा से जो संत नहीं मिल सकता। क्योंकि अगर संत के पास जाएंगे तो वो निश्चित रूप से जो है सत का दर्शन कराएगा। तो आपको जो है ऐसे अवतारी पुरुष श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ का गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ। अब जो है क्षणमपि सज्जन संगति एका भवति भवार्णवतरणि क्षणमपि सज्जन संगति एका भवति भवार्णवतरणि। एकमात्र की जो है संतों का क्षण मिल जाए प्रभु, तो जो है उसकी निश्चित रूप से जो है सदगति हो जाती है। क्षणमपि सज्जन संगति देखा। इस प्रकार से आप जो है बीच समुद्र में बैठे हैं, समुद्र आपको पार करना है, तो कैसे पार करेंगे? समुद्र इस पार से उस पार जाना है, तो आपको एक नौका चाहिए, तो वो आपको नौका मिलेगी। नौका समुद्र जल से पार करने की एक नौका होती है। उसी प्रकार से ये समुद्र, इस समुद्र से आप उतरना चाहते हैं, उस पार जाना चाहते हैं। समुद्र क्या है? संसार सागर। इस संसार रूपी समुद्र से आपको पार उतारने के लिए आपकी नौका जो है केवल सदगुरु है। उस सदगुरु का जो है एक क्षण भी मिल जाए तो जो है आपका कल्याण हो जाएगा। बस शर्त है कि आपको गुरु के वचनों के अनुसार चलना पड़ेगा। आप नहीं तो गुरु के पास जाके आप सोचे कि हम सेवा कर रहे हैं, उनका सानिध्य ले लिए, दीक्षा ले लिए, उससे काम नहीं बनेगा। जो है गुरु को वचनों के अनुसार चलेंगे तो आपको जो है निश्चित प्राप्ति होगी। अब गुरु की एक क्षण की संगति, तो एक क्षण की संगति कल्याण कर देती है, परंतु आप लोग का प्रारब्ध इतना दृढ़ रहा कि आपको जो है एक क्षण नहीं साहब, वर्षों वर्ष तक जो है आपको उनके चरणों की सेवा मिलती रही, आपको उनका दर्शन मिलता रहा। और वही जो है गुरुदेव की कृपा कि आज आपको जो है सत्संग वट के लेके नीचे आ गया। जय हो। और सत्संग वट के नीचे ये सब देखिए, बट वृक्ष में जो है बहुत है। हमारे यहाँ पर जो है 5-6 बट वृक्ष है। हम जब जाते हैं भगवती का दर्शन करने तो हमको दिखते हैं, तो बट वृक्ष यहाँ बहुत है। और प्राय बट वृक्ष जो है हर जगह मिलेंगे। आप प्रयागराज जाएंगे तो आपको अक्षय वट मिलेगा, परंतु सत्संग वट तो जो है सदगुरु की देन है, जो परमहंसी में ही है। सबसे बड़ी कृपा है गुरुदेव की। बट वृक्ष सब जगह है, पर सत्संग वट जो है परमहंसी। और इस सत्संग वट में जो है क्या करना है? तो सत्संग वट में जो है सत्संग के लिए ही है। अब सत्संग क्या है महाराज? तो संग जो है किसी व्यक्ति का भी हो सकता है। संग यानी समूह।
तो जो है जहाँ दो आदमी मिले, दो से लेकर अनंत आदमी तक जो है वो संग होता है। तो जो है संग का रंग चढ़ता ही चढ़ता है। तो अब आपको चाहिए कि संग किसका हो। संग जो है दुष्टों का भी होता है, कुसंग भी होता है। तो अब जब वो दुष्टों का संग होता है, कोई अच्छा भला आदमी भी है तो वो जो है उसको कुमार्ग पर लेके चला देते हैं। बोलते अरे हम नशा कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ रहेंगे तो एक बार दो बार आप मना करेंगे, तीसरी बार जो है वो आपको इतना लपेटे में लेंगे कि आप ना चाहते हुए भी जो है एक बार धीरे से चस्का लगा लेंगे, और फिर आप जो है धीरे 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 उनके चक्कर में पड़ जाएंगे। ऐसी निंदाखोर, ऐसी जो कुपथगामी, वो जो है सब कुसंग। वो आपका जो है नशा करना, संसार की चर्चा करना, उस पर जो है वो करते रहेंगे। तो आप अपना अच्छा खासा भजन कर रहे थे अकेले में बैठ के, गुरु मंत्र का चिंतन कर रहे, सदग्रंथ पढ़ रहे थे, पर वो आगे चालू हो वहाँ ऐसा हो रहा, वहाँ ऐसा हो रहा, और जो है निंदा 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 अवगुण देखते देखते आपके जो कान में आया, तो आप भी धीरे से पुस्तक बंद करके दो शब्द आपने बोलना चालू कर दिया। तो ये जो है कुसंग का प्रभाव। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, दुष्ट संग जन देना विधाता, दुष्ट संग जन देना विधाता, सासो भलो नरक दुआसा, सासो भलो नरक दुआसा मिल जाए। पर वो जो दुष्टों का संग नहीं होते, बोले ऐसा है कि नरक में जाएंगे तो एक ही बार जो है कोड़ा पड़ेंगे और अपने जो है पाप और कर्म भोग लेंगे। उसके बाद तो फिर जो है थोड़े बहुत तो पुण्य किए होंगे, किसी सदगुरु के पास, किसी संत महात्मा ब्राह्मणों के पास तो पटक ही दिया जाएगा। पर अभी ये जो है दुष्ट लोग जो है निरंतर जो है पूरा गलत गलत काम करके हमको लपेटे में लिए महाराज, तो हम चाह कर भी जो है इनसे बाहर नहीं जा पा रहे हैं। तो इसीलिए हमको संग चाहिए। किसका संग करें? संतों का। बोले महाराज संतों के संग से क्या लाभ होगा? क्यों जो है संतों का संग क्यों करें? तो बात ये कि जो संतों का संग करने से वो आपको सत्य से मिला देंगे। और सत्य क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म का लक्षण है। वो जो है नारायण ही जो है सत्य स्वरूप है, इसलिए उनको जो है सत्य नारायण कहा जाता है। तो संत जो है आपको सत्य से मिला देंगे, संत जो है सत्य से मिलाने का प्रयास करेंगे। इसीलिए जो है संग करो तो जो है संतों का करो, जहाँ पर जो है संत जो है हरि की चर्चा करते रहेंगे, संत जो है ईश्वर की प्राप्ति का उपाय बताएंगे। जहाँ अभी हम गुरु जी का सुन रहे थे, गुरु जी कह रहे थे कि जो है सत्संग अनिवार्य रूप से करना ही चाहिए। आप सत्संग महात्माओं के पास जाइए, नहीं जा पा रहे तो ब्राह्मण को, जो वेद शास्त्र का अध्ययन करते हैं ब्राह्मण, उनके पास जाकर सत्य की चर्चा करिए, उनसे प्रसंग पूछिए कि इसकी उसकी हमको कथा बताइए, इसके बारे में बताइए। अन्यथा वो भी नहीं हो पा रहा है तो कोई जो सज्जन लोग हों, जो भगवत प्रेमी हों, उनके पास बैठिए। और ना हो तो आप किसी सदग्रंथ को लेकर बैठ जाइए और सदग्रंथ के माध्यम से आप जो है विचार करना प्रारंभ कर दीजिए। तो जब सदग्रंथ की कृपा हो जाएगी तो वो निश्चित रूप से जो है आपको किसी ऐसे संत से मिला देगा। तो जो है मीरा जी कहती हैं कि जो है महाराज हमको तो जो है बोले सदगुरु ने ही जो है संत पे हमारी जो है सत्यनारायण से हमको मिलवा दिए थे। सदगुरु ने मेरी की थी रे सगाई, सदगुरु ने मेरी की थी रे सगाई, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। क्योंकि हम तो अपना जो है मन जो है अपने हरि को दे चुके हैं, अब तो हमारा जो है शरीर यहाँ पर है, मन नहीं। क्यों? क्योंकि हम जब सत्संग में गए थे तो वहाँ पर जो है ऐसी ऐसी कथाएं जो है गुरुदेव ने बताई भगवान विष्णु की, नारायण की, तो जो है हम तो उनको दिल दे बैठे महाराज। और थोड़ा सा कनेक्शन, अटैचमेंट जो है वहीं पे सगाई हो गई। किसने करवाई? सदगुरु ने। सदगुरु जब उपदेश करते हैं भगवान के प्रति तो हमको जो है थोड़ी सी वासना जागृत हो जाती है कि अरे वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, उनका इतना लीला रूप सौंदर्य, और जो है वो अकारण करण करना वरुणालय है। संसार में सब आदमी जो है हमको ठुकरा सकता है, सब हमारे जो है गुण देखकर प्रशंसा कर सकते हैं और अवगुण देखकर जो हमारी निंदा स्तुति करना चालू कर देंगे।
हमारी जब तक जरूरत रहेगी तब तक संसार पूछेगा, और जब हमारी जरूरत नहीं रहेगी तो संसार को नहीं पूछेगा। परंतु वो जो है ईश्वर एक ब्रह्म ही है जो कि आपसे निस्वार्थ भाव तक अंतिम समय तक जो है आपसे प्रेम करता रहेगा। इसीलिए हमको जो है ईश्वर को पकड़ना, ब्रह्म को पकड़ना है। और आप जो है यहाँ पर संसार में आए हैं, सब कुछ अच्छा है, तो अधिक से अधिक समय ईश्वर के लिए ही निकालें, सत्य के लिए निकालें, उसकी चर्चा करें। गुरुजी कहते थे सत्संग का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप किसी की निंदा से, चुगली चमारी से जो है बच सकते हैं, व्यर्थ की चर्चाओं से जो है आप बच जाएंगे, एक सार गर्भित चर्चा मिलेगी, सद्विवेक मिलेगा। यही तो जो है यहाँ पर सूत जी और जो है शौनक जी का संवाद होता है। यहाँ पर जो है सूत जी कहते हैं, शौनक जी पूछते हैं कि महाराज जो है सत्य विवेक, सद्विवेक हम लोग को कैसे आए? तो वो बोलते हैं कि आप जो है सद्विवेक की चर्चा करिए, भक्ति की चर्चा हमको बताइए। तो वो कहते हैं कि हम आपको जो है शिव महापुराण सुनाएंगे। और शिव महापुराण कहाँ पर सुनाते हैं हम लोग को? तो कहते हैं धर्म क्षेत्रे पुण्य क्षेत्रे। एक धर्म क्षेत्र है जो है बहुत बड़ा महाक्षेत्र है, पुण्य क्षेत्र है। कहाँ? गंगा काली संगम में, जो है गंगा और जमुना के संगम है जहाँ पर, वो ऐसा जो है प्रयागराज है। आप यहाँ परमहंसी में बैठकर सत्संग वट के नीचे इधर कथा सुन रहे हैं, और उधर से जो है सूत जी शौनक जी जो है गंगा कालीन की संग में प्रयागराज में अक्षय वट के पास जो है सत्संग सुन रहे हैं। वट वृक्ष तो है, एक अक्षय वट है और दूसरा सत्संग वट है, और सत्संग वट के नीचे यहाँ से महापुराण कथा चल रही है, और उधर जो है अक्षय वट, उधर प्रयागराज में जो है उधर भी जो है कथा चल रही है। तो वो बोलते हैं कि महाराज आप जो है सत्संग करिए, सद्विवेक की वृद्धि कैसे होगी? तो जो है संतों के माध्यम से होगी। आप जो है किसी ग्रंथ को लेकर उसमें जो है चर्चा करिए। तो गुरु जी कह रहे थे सबसे बड़ा सत्संग में फायदा है कि आपका सद्विवेक आपको मिलेगा। उस सद्विवेक के लिए ही इतना बड़ा ग्रंथ रचना कर दी कि जो है मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, भक्ति ज्ञान वैराग्य कैसे बढ़ेगा, कैसे हम इस संसार में रहते हुए भी हम जो है ईश्वर पर ब्रह्म को जो है प्राप्त करें। यही चर्चा जो है इस ग्रंथ पर है। और संतों का प्रभाव, सत्संग, जब सदगुरु मिलता है, जब कोई सद महापुरुष मिलता है तो उसका जो है प्रभाव ऑटोमेटिक दिखने लगता है। क्यों? ये बात जो है लंकनी कह रही है। लंकनी जो है जब हनुमान जी पहले तो दुष्ट संग के कारण वो जो है प्रभु को नहीं पहचान पाई हनुमान जी को, परंतु जैसे ही जो है हनुमान जी का सत्संग हुआ, उसके साथ संग हुआ, और जो ही एक मुठिका दी, मुठिका एक महाकपिहानी रुधिर भमति धरणी क्षणम। एक मुष्टि का प्रहार साहब जैसे ही जब खून निकलना चालू हुआ तो जो अशुद्ध रक्त था वो निकल गया, और उसको जो है तुरंत सचेत हो गई। तो बोलती है कि फिर घबरा के पुनि संभारी उठी सोलंका, जोरी पानी कर विलय सशंका। उठी सोलंका, जोरी पानी कर विलय सशंका। सशक्त हुए जो है हाथ जोड़कर बोलती कि महाराज आप कोई साधारण हस्ती नहीं, हम तो जो है आपको जरूर देख रहे थे कि आप छोटे से हैं, मसक समान रूप कभी धरी, आप जो है विशाल विराट है, परंतु आप छोटे से मच्छर के समान दिखे तो हम तो आपको हल्के में ले लिए थे। और जैसे ही आप अपना विशाल स्वरूप धारण करके और जो एक गए हैं तो पूरे जो है पूरे भूत उतर गए, और जो है गोविंद का दर्शन हो गया। आप ही जो है साक्षात कोई जो है महापुरुष है। अब एक हो गया, उसको जो सत्संग का प्रभाव हो गया। चोरी पानी कर विनय सशंका, जब रावण ही ब्राह्मण दीना, चलत विरंची कहाँ कोई तेना। विकल हो सीते कपि के मारे, तब जान सुनि सिखर संभारे। उसको अब सब कुछ याद आ गया। अभी सब विस्मरण था, पर जैसे ये पढ़ा तो सब राइट
जो है बुद्धि जो है ठिकाने में आगे महाराज। जो है ब्रह्मा जी ने कहा थी कि एक समय ऐसा आएगा, लंका का जो है नाश होने का समय आएगा, तब तुम्हारे पास एक कपी आएगा और वो जो है तुमको एक ठन से लेगा, और जब तुम उसके प्रहार से घायल हो जाओ तभी तुम समझ जाना कि वो जो है साधारण पुरुष नहीं और राम दूत होगा, लंका को जो जलाने काम करेगा। तो महाराज आज जो है आपके यहाँ खड़े होने से संतों के दर्शन से सत्य का दर्शन हो जाता है। ये वो कह रही है, तात मोर अति पुण्य बहुता, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखम नयन राम कर दूता, देखम नयन राम कर दूता। मेरे भी जो है बहुत बड़े पुण्य हैं जो आप जैसे राम के दूत का दर्शन करते हैं। भगवान के पुजारी का जो पूजा करे हर निश्चित उनका दर्शन हो जाए तो आपका पुण्य है। सदगुरु जैसे आप क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु का सानिध्य मिला, संत महात्माओं का दर्शन हो जाए तो वो भी जो है बहुत बड़ा पुण्य है। तो वो ये कह रही कि आज आप महाराज आपका दर्शन हो गया, मेरा जो है जीवन धन्य हो गया। क्यों? क्योंकि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख निशाचर कह रहे हैं, एक निशाचर नहीं, लंका में निवास करने वाली वो इतना अच्छा प्रसंग उठा रही, वो कह रही कि सत्संग का प्रभाव देखिए क्या होगा। लंका निशाचर निकर निवास, और ये नाम लंकनी एक निश्चरी, यहाँ जो है लंकनी का परिचय शुरू में दिया कि एक निशाचर निशाचर नहीं है। निशाचरों का काम होता है जो है उनसे कभी तो सत्कर्म होता नहीं, उनसे कभी कोई पुण्य होता नहीं, वो जो है सदैव अशौच रहते हैं, उसके बावजूद भी जो है उनके मुंह से ऐसा निकलने लगा। अब देखिए सत्संग का प्रभाव देख लीजिए कि एक घड़ी जो है संत की मिल गई तो साहब उसके मुख से जो है अतुलनीय वाणी निकलने लगी, अमृत वर्षा करने लगी। वो खुद ही जो है इतना अच्छा कह रही कि सत्संग का प्रभाव क्या हो रहा है। ये लंकनी कह रही है कि साहब जो है तू लंका ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। बोले महाराज सत्संग का प्रभाव तो जो है मैं भी नहीं बता सकती। ऐसा वो कह रही कि अतुलनीय जो सत्संग है उसका प्रत्यक्ष उदाहरण जो है लंकनी दे रही है। तो इस प्रकार से सत्संग की महिमा अपार है। उस सत्संग हम लोग कहाँ कर रहे हैं? सत्संग वट के नीचे कर रहे हैं। ये गुरुदेव की महती कृपा है कि सत्संग वट के नीचे हम लोग को जो है आज सत्संग का जो है मौका मिल रहा है, सत्संग कर रहे हैं। और ये आप लोगों के जो है पुण्य का प्रताप है। जन्मांतरम भवेत पुण्यम, आपके जब जन्मांतर पुण्य का उदय हुआ तब आपके अंदर जो है ये जिज्ञासा आई। तभी तो हम पहले हमने शुरू में कहा कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए। प्रसंग यहाँ से चालू हुआ था कि जो है बिना प्रयोजन के कोई मूर्ख कोई भी काम नहीं कर सकता। तो आपका जो है ये प्रयोजन था। तो आप सद विवेक, आप विवेकशाली बुद्धिशाली लोग इतनी दूर से घर द्वार छोड़कर यहाँ पर आकर बट वृक्ष में चित्तों बैठ गए। तो आप लोग जो है सत को ईश्वर की प्राप्ति के लिए और कथा का आनंद लेने के लिए आप यहाँ पर आए। तो उन्होंने कहा कि जो सत्संग वट के नीचे ये सदगुरु की कृपा हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके अंदर जो कथा श्रवण करने की लालसा है साहब वो हर किसी के अंदर नहीं है। आज कितने लोग जो है अपने पास बैठे हैं, इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं, चौराहे में खड़े हैं, परंतु सबको पता है कि कहाँ आदमी जा रहा है। पूजन आरती में, भजन में, सत्संग में यहाँ भीड़ कमी रहती है। तो उन्होंने कहा, सूत जी बोलते हैं कि धन्यस्तम मनीषारूढ़ श्रवण प्रीति लालसा। अरे तुम धन्य हो जो तुम्हारे अंदर कथा श्रवण करने की लालसा है। ये भी जो है बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग भी जो है धन्य हैं जो इस कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं और
हम निमित्त हैं, तो आप लोग के पीछे हम भी धन्य हैं। ईश्वर कृपा है कि हमको ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि हम इस कथा को जो है पढ़ रहे हैं और अपना चिंतन कर रहे हैं। जो गुरु के ये जो सदग्रंथ है, जो गुरु जी की वाणी है, जो गुरुदेव बोलते हैं, इस ग्रंथ को पढ़ो तो गुरु जी की वाणी सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि गुरु जी समझा रहे हैं, क्योंकि वो सदगुरु थे। उनका जो है एक क्षण एक शब्द भी जो है व्यर्थ नहीं था। तो उनके उपदेश जो सूत्रात्मक थे वही जो यहाँ पर विस्तृत हो रहे हैं। तो इनको जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमको जो है अपने गुरु की वाणी का जो है स्मरण होने लगता है। तो हम लोग का भी जो है सब सौभाग्य है कि हम लोग जो है इस सदग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। अब इन सदग्रंथ के विषय में जो है वो लोग बोलते हैं कि आप जो है धन्य हैं कि यहाँ पर जो है इस शिव महापुराण की जो है चर्चा कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। और शिव महापुराण में जो है शिव तत्व प्रमुख जो विषय है, शिव तत्व की प्राप्ति कैसे होगी, शिव भगवान शिव क्या है, तो वो जो है मंगलाचरण में पहले बता दिया आपको। आद्यंत मंगल मजात समान भावम, वो जो शिव है वो अनादि है, अनंत है, वो जो है निर्गुण स्वरूप है। और जब वो भक्तों को दर्शन देने के लिए, भक्तों को अपनी लीला बताने के लिए सगुण साकार रूप में जो है अवतार ले लेते हैं, जिसमें आपको जो है दर्शन होते हैं और आप उनकी जो है लीलाओं का आनंद भी लेते हैं। तो वो जो है अनंत अखंड आद्यंत मंगल मजात समान भावम, वो जो है अतुलनीय है, असमान है। और जो है आर्यम तमीश मजराम रमात्म देवम, जो सदा सर्वदा जो है आत्मा स्वरूप में स्थित रहते हैं, समाधि पर लीन रहते हैं। ऐसे देवादिदेव महादेव का जो है इस ग्रंथ में जो है प्रतिपाद्य है। शिव महापुराण जो है शिव जी प्रतिपाद्य है। तो शिव जी जो है पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम, आप लोग अभी नित्य अभिषेक कर रहे हैं, तो अभिषेक में जो है आपके ब्राह्मण देवतागण आपको ध्यान करवाते हैं। ध्यायेन नित्यम महेशम रजतगिरिनिभं चारुचंद्रावतंसम, हम जो है महादेव का ध्यान करते हैं। वो महादेव कैसे हैं? रजतगिरिनिभं, चांदी के पर्वत पर जो है विराजमान है। चांदी का पर्वत तो कहीं देख नहीं सकते आप, हम लोग खरीद नहीं सकते, और कहीं कोई वो दिखा भी नहीं सकता। तो कल्पना कर दीजिए केदारनाथ पर जो है जब जो सनराइज होता है, सूर्य उदय होता है, तो उस समय जो वहाँ जो बर्फ का जो टापू दिखाई देता है, उस पर जो सूर्य की किरणें पड़ती है तो एकदम चमकता है। दैदीप्यमान जो है चांदी के समान उसकी आभा दिखाई देती है। वही मान लीजिए कि रजतगिरिनिभं चारुचंद्रावतंसम, चंद्रमा की जो शीतल किरणें वो जो ऐसी आप्लावित हो रही, वहाँ पे जो किरणें वो दिखाई दे रही है वहाँ पर तेज। चारुचंद्रावतंसम रत्नाकल्पोज्ज्वलांगम पाराशुरगभरां भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात्स्तुतममरगणैः व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववीर्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। वहाँ भी आप लोग कोई पंडित जी ध्यान करा रहे पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम, और यहाँ भी जो है शिव महापुराण का जो है मंगलाचरण यहाँ भी कहा जा रहा है क्या? प्रबल पंच विनोदशीलम, यहाँ पर जो है महाराज पंचवक्त्रम, यहाँ भी जो है इनकी 5 मुख हैं, महादेव की जो है 5 मुख हैं, और उनकी जो है प्रत्येक मुख पर जो है त्रिनेत्रधारी हैं, वो पद्मासन पर विराजमान हैं, वो जो है बागंबर धारण करे हुए हैं, गले पर जो है सर्प की माला है, और जो दैदीप्यमान उनका जो है कपूर के समान उनका जो है गौरवर्ण है। आप लोग आरती में जो करते हैं उसको शॉर्टकट में मत किया करिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, जब इतना जल्दी करेंगे तो आपका ध्यान नहीं लग पाएगा, और जब ध्यान लग पाएगा तो जो है वाणी निश्चित नहीं हो पाएगी। कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। ऐसे जो है देवादेव महादेव कर्पूर के समान उनका जो है तेज विग्रह है, और वो जो है करुणा के अवतार है। जो जैसा तेज दिखता है वस्तुतः वो वैसा होता नहीं, वो अंदर से जो है परम करुणालय है, और वो जो है अपने गले में सर्पों की माला धारण करे, और
5 मुख हैं, पद्मासन विराजमान है। तो मंगलाचरण क्या कह रहे हैं? प्रबल पंच विनोदशीलम, इस संसार का जो है विस्तार, ब्रह्मांड का प्रपंच विस्तार कैसे कर देते हैं? खेल खेल के, बिना टेंशन के। प्रबल पंच विनोदशीलम, मुस्कुराते मुस्कुराते जो है वो उत्पत्ति कर देते हैं, सबका पालन पोषण कर देते हैं, और तो प्रलय और जो है टॉट कर, कोई बात नहीं, सब हो जाएगा। ऐसे जो है देवादिदेव महादेव कहाँ वहाँ पे बैठे हुए हैं, और किसके साथ बैठे हुए हैं? संभावये मनसि शंकरम अंबिकेशम, भगवती। आज सुबह हम बता रहे थे आपको, जो है सतीखंड चल रहा था भगवती के बारे में संस्कृत में, तो जो है वो भगवती जगदम्बा के साथ जो है महादेव विराजमान है, वो भगवती के साथ विराजमान महादेव, उनका जो है मैं अपने हृदय पटल में, मन में उनका जो है चिंतन करता हूँ, उनकी कल्पना करता हूँ। ऐसे देवादिदेव महादेव मुझे सर्वदा सर्वदा के लिए प्राप्त हो जाए, और शिव तत्व की मुझे प्राप्ति हो, उनकी लीला गुणधाम निरंतर इन कानों से जो है श्रवण करता रहूं। इसके लिए जो हम लोग शिव महापुराण कथा श्रवण कर रहे हैं। जय हो, बोले शंकर भगवान की जय हो। अब महादेव का ध्यान कर दिए हैं, तो महादेव का जो है स्मरण कीर्तन करके कथा को यहीं पर विराम देंगे। भक्तों को शंभु तूने निराश न किया, भक्तों को शंभु निराश न किया। हम लोग को महादेव कभी निराश नहीं करेंगे। हम लोग जिस काम से आपको घर द्वार छोड़ के आए हैं, उसकी प्राप्ति आपको होगी, और जो है शिव तत्व आपको मिलेगा। ये महादेव कह रहे हैं कि आज तक उन्होंने जो है कभी भक्तों को निराश नहीं किया। भक्तों को शंभु तूने निराश न किया, भक्तों को शंभु तूने निराश न किया। जिसने चाहा वरदान दे दिया, जिसने चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा उदार तू, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा उदार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। गंगाकार मुक्तिकार ओमकार तू, 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 गंगाकार मुक्तिकार ओमकार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। शिव शिव शंभो हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। श्री कामेश्वर भगवान की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, भगवती राजराजेश्वरी मैया की जय हो, धर्म सिंह गंगास्तम क्षेत्र की जय हो, धर्म सम्राट जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की